स्कूल एजुकेशन और फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम लोग फ्लावर के बारे में जानेंगे और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे आकर्षक पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। इट इज़ ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, यानी इसी से नए प्लांट्स बनते हैं। इट अपीयर्स ऑन द प्लांट आफ्टर इट अटेन्स मैच्योरिटी और इज फुल्ली ग्रोन। ये प्लांट पे कब दिखता है? जब ये बड़ा हो जाता है, नहीं तो ये कली के फॉर्म में होता है। अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फ्लावर के निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। कौन कौन है? पेडिसिल, द सिलेंड्रिकल पोर्शन बाई विच अ फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड द स्टॉक और द पेडिसिल। पेडिसिल होता है ये पार्ट, ये डंठल, जिससे कि फ्लावर स्टेम से अटैच्ड होता है। इन सम फ्लावर्स द पेडिसिल स्वेल्स अप और फ्लैटन्स टू बियर द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। बहुत सारे प्लांट्स में पेडिसिल जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसपे कि फ्लावर का दूसरा पार्ट्स रहे। दिस इज कॉल्ड थैलेमस। इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। द रेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अरेंज इन सर्कल्स कॉल्ड व्हर्ल्स। ये जो है पेडिसिल, ये यहाँ पे देखिए स्वेल कर गया है, फूल गया है, इसका नाम हो गया थैलेमस। इसी थैलेमस के ऊपर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स अटैच्ड हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ये अटैच्ड है, एक सर्कुलर मैनर में अटैच रहते हैं, जिसको कहते हैं व्हर्ल। सेपल, द आउटरमोस्ट व्हर्ल ऑफ अ फ्लावर इज अ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट्स द अदर पार्ट्स एट द बड स्टेज इज कॉल्ड सेपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैलिक्स। सेपल्स क्या होते हैं? फूल के चारों बगल जो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसे ही सेपल कहते हैं, और वो सर्कुलर वे में अरेंज रहते हैं। पूरे सेपल्स को एक साथ अगर बात करें, पूरे सेपल्स को एक साथ क्या कहते हैं? तो पूरे सेपल्स को एक साथ कैलिक्स कहते हैं। पेटल, द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर विच इज अ कलरफुल एंड ब्राइट इज कॉल्ड पेटल। पेटल्स अट्रैक्ट insects and help in pollination. A petal is also called corolla. सेपल सबसे बाहर वाला और पहला वर्ड है, उसके अंदर पंखुड़ियाँ होती हैं जो फ्लावर की खूबसूरती बनाए रखती हैं। इसको कहते हैं पेटल्स। पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, जिससे कि पॉलिनेशन हो और फ्लावर किस में बदले? फ्रूट में बदले। पेटल्स, जितने भी पेटल्स होते हैं उनको साथ में हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। स्टेमन, the third whorl of a flower is a group of male reproductive part of a plant. It consists of long tubular filament and a swollen portion at its top called the anther. It bears the pollen grain or the male gamete. These stamens are collectively known as endoecium. अब क्या होता है? स्टेमन होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ये दो पार्ट से बना होता है। ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इस पे ये स्वॉलन टिप होता है, ऐसा स्वॉलन टिप, इसको बोलते हैं एंथर। इस दोनों को साथ में हम बोलते हैं स्टेमन, और ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तीसरा वर्ड होता है फ्लावर का, और सारे स्टेमेंस को साथ में हम क्या बोलते हैं? सारे स्टेमेंस को साथ में हम एंडोशियम बोलते हैं। अब हमारा आ गया कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। द इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। चार वर्ल्ड्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनेशियम। ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड पिस्टल और गाइनेशियम। सारे कार्पल्स को साथ में क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं या फिर गाइनेशियम बोलते हैं। सेपल्स को साथ में क्या कहा था? कैलिक्स। पेटल्स को साथ में क्या कहा था? कोरोला। स्टेमन्स को साथ में क्या कहा था? एंडोशियम। इसी तरह से कार्पल्स को साथ में क्या बोलेंगे? गाइनेशियम। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जैसे कि हम लोगों ने स्टेमन को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फिलामेंट और एंथर, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द लोअर स्वॉलन बेस फॉर्म्स द ओवरी विच बियर्स द ओव्यूल। सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, और इस ओवरी बोलते हैं। इसी में ओव्यूल्स होते हैं जो कि बाद में सीड्स बनते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, और इस पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बन गया, ठीक है। ईच ओवरी हैज़ अ फीमेल गैमेट। सारे ओव्यूल्स के पास एक फीमेल गैमेट होते हैं।
द ओवरी एक्सटेंड्स इनटू अ सिलेंड्रिकल लॉन्ग स्टॉक कॉल्ड द स्टाइल। जो मैंने आपको दिखाया ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टाइल है। उसके बाद विच एंड्स इनटू अ फ्लैट स्टिकी पोर्शन कॉल्ड द स्टिग्मा। ये फ्लैट पोर्शन, इसी पे पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के बाद आते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of a flower to the stigma of ovary of the same flower or another flower belonging to the same species is called pollination। मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे पॉलन ग्रेन का आना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ये या तो एक ही प्लांट के मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर पे आ जाएगा, या फिर दूसरे मेल प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर पे आ जाएगा, या फिर एक ही फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है उसका पॉलन ग्रेन अपने ही फीमेल ग्रेन के पास आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसफर हो रहा है ना पॉलन ग्रेन्स का, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। When the male gamete fuses with the female gamete, it is called fertilization। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है। क्या बनता है, फ्रूट बनता है। फंक्शंस ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के फंक्शंस देख लेते हैं। फ्लावर्स हेल्प इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट। ये पॉलन ग्रेन्स कैसे आते हैं मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे, खुद से तो नहीं आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा एजेंट जो पॉलन ग्रेन्स को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे लाता है वो होता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के फेदर में पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे प्लांट के पे आते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स जब अपना विंग्स फड़फड़ाते हैं तो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे फीमेल पार्ट पे गिर जाता है। तो पॉलिनेशन करने में फ्लावर्स का जो ये पेटल्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स विच गिव राइज टू न्यू प्लांट। फ्लावर क्या बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं, और हमें पता है सीड्स से फिर क्या बनेंगे, नए प्लांट बनेंगे। सम फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स एंड मेडिसिन। बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनसे कि हम कमर्शियली यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि परफ्यूम्स और मेडिसिन। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फ्रूट्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।